गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आज सोचा कि एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाए, बहुत बेहतर वीडियो बनाया जाए गॉसेस लॉ पे। देखिए गॉस लॉ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है हमारे इस बोर्ड एग्जामिनेशन में, और इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं। तो इसको थोड़ा जाना जाए, सीखा जाए, चलिए इसको देखा जाए, है ना। तो बेहतर चीज देखा जाए गॉसेस लॉ में चीजें क्या होती हैं, आइए देखा जाए। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। भगवान करें क्यों ना आप लोग की तैयारी अच्छी चले, और तैयारी अच्छी चलेगी बेटा तो बड़ा बेहतर रहेगा, और बेहतर रहेगा तो चीजें काफी और बेहतर रहेंगी। तो तैयारियां आप लोग की बेहतर चलती रहे, गॉड ब्लेस यू हमारी तरफ से। ठीक है बेटा, चलिए देखा जाए इसको ध्यान से। क्या है मामला, गॉसेस लॉ का मामला है। ठीक है, गॉसेस लॉ क्या होता है ये देखा जाए। According to Gauss's law, the total flux linked with a closed sphere is closed surface is 1 upon epsilon naught times TIMES times। ठीक है, रुकिए एक मिनट रुक जाइए, एक सेकेंड। टाइम्स TIMES 1 upon epsilon naught times charge enclosed by the closed surface। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है phi E इक्वल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो प्रूफ गॉस सरफेस का बेटा प्रूफ करना है, तो किस प्रकार प्रूफ करना है ये देखा जाए इसको। सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लस Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एट अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जो चार्ज होना चाहिए वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो लोगों ने पूछा कि बताइए गॉस जी, क्या ये जो क्लोज सरफेस होगा ये क्लोज सरफेस स्फीयर ही हो सकता है क्या। उन्होंने कहा इसके शेप और साइज की बात नहीं होती है, किसी भी शेप साइज का होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी वो सरफेस हो जाए, लेकिन होना क्या चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो बेटा जब सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए तो आगे देखा जाए, इनके कुछ मैंने प्रूफ किया है, गॉस लॉ का प्रूफ किया है, उसको तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। मैंने कहा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो E इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, किसी एट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितनी होती है बेटा, R स्क्वायर होती है। तो वही चीज का के मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही कांस्टेंट। ठीक है ना, इसकी चर्चा की गई। तो आगे चले देखें इसको ध्यान से खूब अच्छे से, काफी चीजें मिलेंगी हमको, बेहतर चीजें मिलेंगी। तो मैंने गॉस लॉ का एक पर्सनल वीडियो इसीलिए बनाया, हमारी हर बैचें मार्च से लॉन्च होंगी, इवन 9 to 12 SSC CGL सब कुछ बेटा लॉन्च होगी, NDA और उसके बाद आपका नीट जेई जो सब कुछ लॉन्च होगी, कुछ रुकने वाली चीज नहीं रहेंगी मार्च से, क्योंकि मैंने अटेंडम में एक स्टार्टअप किया है जिससे आप लोग को लेके चल रहा हूँ। फिर नया कोर्स आएगा, नई चीजें स्टार्ट होगी। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया, बच्चों ने कहा सर ऐसी वीडियो बनाए जो पॉसिबिलिटी हो पेपर में आने की, तो पेपर में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इन सबकी, इसलिए इस हिसाब से बनाया गया। कल आपका सैंपल पेपर चलेगा, ठीक है बेटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एट एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज, फार्मूला बेटा क्या है, E इक्वल के Q बाई R स्क्वायर R कैप, वो डायरेक्शन को उन्होंने बता दिया, R कैप डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन। वेयर R कैप इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम O टू P, डायरेक्शन बता रहा है O से कहां तक बेटा, P तक। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो बार टोटल हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक बार इसको इरेज कर दें। आइए देखिएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ स्फीयर, phi E मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, और होल इंटीग्रेशन बोला जाता है E डॉट ds, E डॉट क्या होता है बेटा, ds होता है, इक्वल होल इंटीग्रेशन के Q अपन R स्क्वायर D cos थीटा। 0 डिग्री मैंने क्यों किया, एंगल बिटवीन E एंड S इज 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो phi E इक्वल बेटा के Q बाई R स्क्वायर। अब आप यहाँ पे होल इंटीग्रेशन ds, तो बेटा ds आपको पता है
पूरे स्फेयर की एरिया की बात किया है, तो स्फेयर की एरिया कितनी होती है, तो होल ds इक्वल बेटा हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फेयर क्या होती है, क्लास 10th 9th में ही आप पढ़े होंगे, एरिया ऑफ स्फेयर होती है कितनी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो k क्यू बाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर मैंने रख दिया, तो आपको पता होना चाहिए k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे नोट किया हूं, तो मैंने यहाँ k की वैल्यू नोट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई बेटा कैंसल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मेरे बच्चों क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो बच्चा पार्टी ध्यान दीजिएगा, बचेगा केवल q और बचेगा एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा हम इधर आके दिखाएं आपको, फाई ई इक्वल बेटा ध्यान दीजिएगा, फाई ई इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मींस हेंस प्रूफ, यही इसको कहते हैं गॉस लॉ। क्या कहता है भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ किसी भी, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी इनक्लोज सरफेस से जो निकलता है वह 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसके, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ इनक्लोज्ड सरफेस, जो टोटल चार्ज उस इनक्लोज सरफेस में होना चाहिए। गॉस देखिए एक हाइपोथेसिस है, याद रखिएगा ये ओरिजिनल चीज नहीं है, उनके एक काल्पनिक चीजें थी, उनकी एक इमेजिनरी चीजें थी, वो ओरिजिनल कहाँ ऐसा मिल पाएगा, तो काल्पनिक चीजें थी, एक्सपेरिमेंट भी हुआ, माना गया कि हाँ ऐसा है, ठीक है बेटा। तो प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर है, क्लियर है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जहां पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है भैया। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, P पॉइंट से थ्रू देखा जाए, तो बेटा एक बात बताइए, प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी। ds है, एरिया वेक्टर की थोड़ी चर्चा कर लो, एरिया वेक्टर हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू ईच सरफेस, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, चाहे अपवर्ड होगा चाहे डाउनवर्ड होगा, बात समझे ना, क्या होता है परपेंडिकुलर टू ईच सरफेस, सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, चाहे अपवर्ड हो बेटा चाहे डाउनवर्ड हो, होगा जरूर, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए 2D फिगर है, 1D फिगर है, 3D फिगर है, तो आपका वो अलग अलग माजरा बनता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बातें नहीं है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। आगे हम चलते हैं, कुछ इनके एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यार एक बार और देखिएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो होल इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ई की वैल्यू रख दिया, ds की वैल्यू रख दिया, कट गया, कटने के बाद ये प्रूफ है किसका, गॉस थ्योरम का प्रूफ है, कहीं आप लोग गलतियां मत जाइएगा, गड़बड़ा देंगे भैया, ये किसका प्रूफ है, गॉस थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ने यही कहा था कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करता है किसी क्लोज सरफेस से, उसके अंदर अगर भैया कौन है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा चार्ज के, जो उसके अंदर वहां चार्ज बैठा हुआ है इन चार्ज के होगा। गॉस ने कहा कि मेरा एप्लीकेशन तभी एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेशन सॉरी, गॉस ने कहा कि मेरा जो इमेजिनरी आप लेंगे बाउंड्री, वो तभी एप्लीकेबल होगी बाउंड्री बेटा, तब एप्लीकेबल होगी जब उसके अंदर प्रेजेंट कौन होगा, चार्ज। अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो मेरी बाउंड्री वहां पे एप्लीकेबल नहीं, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बहुत गजब की चीज है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। दो एप्लीकेशन है बेटा, एक की बात करेंगे, एक की बात बाद में करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, मैं इनकी चर्चा करूंगा, जो मेरा ये पॉइंट है, चलिए देखें इसको खूब अच्छे से ध्यान से देखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो आगे इसको देखा जाए, ठीक है। मेरे पास एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर मान लीजिए, चलिए आइए, एक वायर है बेटा हमारे पास इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है, ठीक ठीक है, जिसपे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है मेरे प्यारे। हाँ इधर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ऊपर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। तो चार्ज इस पे जो डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, इसके अपर सरफेस पे क्या एक ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, नहीं सर, लाखों करोड़ों हजारों। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी सर, लाखों बनेगी, करोड़ों बनेगी, हजारों बनेगी। क्या मैं हजारों करोड़, जैसे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये भी सब पॉजिटिव की आउटवर्ड होती है, सब आउटवर्ड होती है, तो इनमें से किसी एक ही को लेके हम होल इंटीग्रेशन कर देंगे। जब होल इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारी सब निकल जाएगी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सबको लेना है मुझे। याद रखिए जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम ले लें, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लें, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लें,
एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ले ले, उसके बाद सबका मैं इंटीग्रेशन कर दूं, हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चॉइस कर ली, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड चॉइस कर कि पी पॉइंट पे मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ऐसे तो होना नहीं है, क्योंकि लाखों इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, करोड़ों इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, हजारों इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे मेरे बच्चों। तो मैं करूं तो क्या करूं, यहीं पे गॉस की जो एप्लीकेशन था उसी को लगाऊंगा, अर्थात उसके सरफेस को मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूंगा। तो मैंने एक स्ट्रेट वायर है, तो जो इमेजिनरी सरफेस बनेगा, गॉसियन सरफेस जो बनेगा, वो कैसा बनेगा बेटा, कैसा बनेगा बेटा, कैसा बनेगा सर जी, वो तो बनने वाला है सिलेंड्रिकल सरफेस। कैसा बन गया, सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल बन गया, इसके अंदर आप चेक करोगे बेटा चार्ज भी सबके अंदर दिखाई दे रहा है। तीन सरफेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन सरफेस। इसकी लेंथ सर कितनी है, ये है, ठीक है, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी इसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इक्वल चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इक्वल क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। याद रखिएगा लैम्डा इक्वल चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। यल हो गया बेटा। तो मैं कर्व सरफेस की बात करूंगा, कर्व जो हमको दिखाई दे रहा है। तो बेटा जब तीन सरफेस हो गए, एक की ये एरिया ds सरफेस एरिया, एक की ये सरफेस एरिया बेटा, एक की ये सरफेस एरिया बेटा, ठीक है, तीन सरफेस एरिया हो गए। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पी पॉइंट थोड़ा सा हम कम करें, पी पॉइंट को हटाएं, अगर ये पी पॉइंट माने बेटा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई बाहर की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल बेटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और सेम डायरेक्शन होने के कारण इनके बीच का एंगल बेटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। वेक्टर ई एंड ds, क्योंकि आपको पता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं जरूर दिमाग लगाऊंगा। लगा दूं बेटा दिमाग, लगा दूं, लगा दिया, चलिए लगा दिया दिमाग, मेरे पास स्टैंड का दिमाग लग गया। आइए देखिए स्टैंड, यही है, मान लीजिए सिलेंडर है, ये सिलेंडर मैंने लेट कर लिया, ये बेटा सिलेंडर है, ठीक है। एक सरफेस ऊपर, एक सरफेस दो, एक सरफेस नीचे। अगर बेटा इसका एरिया वेक्टर है, इसमें चार्ज अंदर रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर का भी भैया डायरेक्शन यही हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा वही डायरेक्शन किसका है, एरिया वेक्टर का। इसके सरफेस की बात करोगे बेटा, इसकी फील्ड उधर गई, ध्यान देना मेरी बात को, सॉरी फील्ड ऊपर नहीं जाए, फील्ड ऐसे जाएगी, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई चार्ज की बेटा ऐसे, लेकिन इसका एरिया वेक्टर हमेशा किधर रहेगा, ऊपर। देखो ऐसे गई एरिया वेक्टर ऊपर, थीटा 90 डिग्री। बेटा इसका देखिए फील्ड इधर गई, फील्ड इधर गई, एरिया वेक्टर किधर बनेगा, ऊपर, इसमें भी 90। आइए चेक कराएं आपको, बेटा इसके पॉजिटिव चार्ज के फील्ड किधर गई, इस साइड ई गया, और एरिया वेक्टर भी बेटा किधर गया, ds इधर चला गया। बेटा इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर है। वही चीज यहाँ बेटा इनका फील्ड इधर गई, एरिया वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों किधर गया, इधर गया, इनके बीच का थीटा कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, क्लियर हो, क्योंकि देखिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये चार्ज है, चार्ज इधर जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर भी तो इधर जाएगा, चार्ज इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द, इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू enclosed सरफेस, तो फाई इक्वल बेटा हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। क्लियर हो, क्लियर हो, φ1 φ2 φ3 तीनों।
तो फाई इक्वल मेरे लाल कितना हो जाएगा, देखिएगा ई डॉट ds, याद रखना मेरी बात को, यहां कितना होगा फाई वन में थीटा इक्वल बेटा, थीटा इक्वल कितना डिग्री हो जाएगा, यहां लिख देंगे कि लिख दें, थीटा इक्वल बेटा 90 डिग्री प्लस फाई टू, आइए बेटा यहां आइए, ई डॉट ds मेरे प्यारे बच्चों, यहां थीटा इक्वल बेटा 0 डिग्री, देखो लिखा हूं, प्लस होल इंटीग्रेशन ई डॉट ds, यहां थीटा इक्वल बेटा कितना डिग्री मेरे लाल, यहां थीटा इक्वल बेटा सर 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, एकदम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। डॉट डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं तो हम क्लास 11th वेक्टर वाले में जाएं, तो क्लास 11th वेक्टर फॉर्म कहता है किसी का, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब खोला जाता है तो ए बी कॉस थीटा, तो बेटा इतना हमारा हो चुका था। इसके बाद की अगर हम बात करें तो फाई इक्वल ई डी कॉस 90 डिग्री है, मेरा कितना डिग्री था बेटा 90 डिग्री था, और ये कितना था आपका 0 डिग्री था, ds cos बेटा कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला भी 90 था, तो cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो मेरा जो फाई होगा बेटा 0 प्लस ई ds और प्लस बेटा ये भी 0, तो टोटल जो फाई बना बेटा वो कितना बन गया, ई ds बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर चली गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चली गई, बाहर, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर चली गई बचा ds बचा, ठीक है। ds मतलब इसका सरफेस, कौन सा सरफेस बेटा उठाया जाएगा, इसका जो सरफेस उठाया जाएगा कर्व सरफेस उठाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस बेटा, ds इक्वल 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच होता है लेकिन लेंथ मैंने एल लिया, 2 पाई क्या हो जाएगा बेटा आर एल हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा इसको छोटा करें, छोटा करके थोड़ा इधर कर दें, आइए बेटा ध्यान दीजिएगा, आप लोग खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए हाँ इसको देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है बेटा, आइए चलिए, ठीक है। ds इक्वल 2 पाई क्या हो गया आर एल हो गया, तो आइए देखें इसको, ध्यान दें, कहानी इसकी थोड़ी सी अलग हो जाएगी बेटा, आए चले, ठीक चले ध्यान दें इसको, तो कितना हो जाएगा फाई ई इक्वल हो जाएगा e इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या गॉस लॉ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, गॉस लॉ कर दे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, गॉस लॉ हो जाएगा फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, फाई दोनों है मतलब ये दोनों आपस में बेटा इक्वल हो जाएंगे, तो e इंटू 2 पाई आर एल इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, e इक्वल हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर एल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखिए 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा आर एल, तो क्यू बाई एल बेटा किसके इक्वल है लैम्डा के, तो e इक्वल 1 अपान 2 पाई सॉरी 1 अपान 2 पाई 1 अपान बेटा क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई एल को लैम्डा बाई आर, 2 से मल्टीप्लाई करिए, E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 लैम्डा बाई आर न्यूटन पर कूलम, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसकी, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की होती है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। चलिए बेटा इसके बाद हम इस टॉपिक को बंद करते हैं, बहुत बेहतर आप लोगों ने साथ दिया, बहुत अच्छा। अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट के परिवार में आप लोगों का स्वागत है बेटा, और अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट को थोड़ा सब्सक्राइबर और व्यू को बढ़ाएं आप लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल आपको दूंगा। चलिए सभी को नमस्कार, अब इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं।